नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू द प्लेन, सॉरी ऑन टू द लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ। इट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a point P x1, y1, z1 onto the line x minus alpha upon a, y minus beta upon b और z माइनस गामा अपॉन सी। किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ। आपको क्वेश्चन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट और लाइन की इक्वेशन ये दोनों दी होगी। एक बार इस बात को डायग्राम में देख लेते हैं। सो व्हेन वी प्लॉट द डायग्राम, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन जिस पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और उसमें भी अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं। ये पीएम का लेंथ, पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ। तो पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले वी कैलकुलेट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम ये m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वंस वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m, देन वी गेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप चाहो तो हेडिंग में थोड़ा सा बदलाव करके पहले से कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इसकी जगह पर कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from a point onto the line. Once we get the coordinate, एक बार आपको ये कोऑर्डिनेट m किसी तरीके से मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, तो आप इस m के कोऑर्डिनेट की हेल्प से pm का इक्वेशन, pm की लेंथ और साथ में इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब कुछ आ जाएगा। चार बातें निकलती हैं इस m से। वंस वी गेट m, तो आप ये पीएम की इक्वेशन बता सकते हो, पीएम का लेंथ बता सकते हो और पीएम इस पॉइंट पी का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट बता सकते हैं। सारी बातें हो जाएंगी वंस वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है वो ये है कि जब भी आपको लाइन देंगे, इस लाइन का इक्वेशन ये है। तो मैं यदि इस लाइन को लैम्डा से इक्वेट कर लेता हूं तो मेरे को लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उसको अपन ने m मान लिया। मतलब कहने का ये है कि लाइन इस x1, y1, z1 पॉइंट से, सॉरी अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही है और हमने मान लिया ये पॉइंट लाइन से लैम्डा डिस्टेंस पर है। लैम्डा से इक्वेट करके, तो सबसे पहला काम लैम्डा से इक्वेट करेंगे। देयरफॉर वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ m which is alpha plus am नहीं a lambda, बीटा प्लस बी लैम्डा और गामा प्लस सी लैम्डा। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m। इस तरीके से हमको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब आप देखिए इस कोऑर्डिनेट में अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी आपको दिया गया है क्योंकि लाइन की इक्वेशन दी है। ए बी सी भी आपको पता है। जो अननोन है वो केवल है आपका लैम्डा। तो इस तरीके से हम केवल लैम्डा निकाल लें। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो लैम्डा यहाँ पर डाल दोगे तो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब वो लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो हमने सबसे पहले
लाइन की इक्वेशन को m से इक्वेट करके m का कोऑर्डिनेट बना लिया, सॉरी लैम्डा से इक्वेट करके m का कोऑर्डिनेट बना लिया। वंस वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m, दूसरा स्टेप ये है कि नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm। सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm, इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट में से p के कोऑर्डिनेट आपने सबट्रैक्ट करने हैं, तो ये सबट्रैक्ट कर दिए। सो वी गेट अल्फा प्लस a लैम्डा माइनस x1, फिर आपको मिलेगा बीटा प्लस b लैम्डा माइनस y1, और फिर आपको मिलेगा गामा प्लस c लैम्डा माइनस z1। These are the direction ratios of PM। ये PM इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और आफ्टर फाइंडिंग द डायरेक्शन रेशियोज, अब आप देखोगे अगला स्टेप, दो स्टेप कंप्लीट किए। सबसे पहले लैम्डा से इक्वेट करके m का कोऑर्डिनेट निकाला, उसके बाद PM के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, और उसके बाद तीसरा स्टेप है, सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये लाइन की इक्वेशन को मैंने L नाम दिया है। तो जो हमारी PM है वो लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC, और PM के डायरेक्शन रेशियोज हमने अभी निकाल लिए। सो देयरफॉर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा लेते हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा, प्लस C गामा प्लस C लैम्डा माइनस Z1, ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा। अब इस क्वांटिटी से वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहां पर केवल लैम्डा अननोन है, बाकी सब नोन है। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, hence the coordinate of m। तो इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे, वो किया 0 से इक्वेट, तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। ये जो आपने लैम्डा का वैल्यू निकाला ये इस इक्वेशन में डाल दीजिए, सो आपको यहां से m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वंस वी गेट लैम्डा, हेंस वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ m। इस तरीके से वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहला स्टेप, लाइन के इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करेंगे, दूसरा स्टेप m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तीसरा स्टेप PM के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, चौथा स्टेप PM और लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे, एंड आफ्टर दिस कंडीशन वी गेट लैम्डा, हेंस वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ m। इस तरीके से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर वी आल्सो गेट, जो अभी आपको तीन बातें बताई, सो with this coordinate of m, now from coordinate of foot of perpendicular we get पहली बात लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरी बात इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, और तीसरी बात इमेज ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L बराबर 0, और आपको इमेज पॉइंट भी मिल जाएगा। एक बार आपने P निकाल लिया, सॉरी एक बार आपने M निकाल लिया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इक्वेशन भी मिल जाएगा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर की लेंथ भी आ जाएगी, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से वी आल्सो गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट। ठीक है, सो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सर रेशो ऑफ पीएम आपने कैसे निकाले? क्या बोले? डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम वापस दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करने हैं। करस्पॉन्डिंगली का मतलब एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई में से वाई कोऑर्डिनेट और जेड में से जेड कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लेंथी दिख रही है, ज्यादा बड़ी दिख रही है, बट अभी अपन इसको क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इजी दिखेगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आप इसमें क्वेश्चन के थ्रू समझ लो इसको तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो वैसे भी आपको लिखने नहीं आना है, क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आपको करना है। तो देखो मैं क्वेश्चन में बताता हूँ आपको इस थ्योरी को पूरे को, और फिर अपन इसी थ्योरी का वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे आपको। एक बार और रिवाइज होगा ये आगे चल के। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from the point का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 103, 1,0,3 to the line joining points पॉइंट बी आपको दिया है 471 एंड पॉइंट सी आपको दिया है 353। क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब अब यहां पर आपको लाइन भी नहीं दी, लाइन का इक्वेशन पहले बनाना है, उसके बाद जो मेथड मैंने बताई वो आप देखो न्यूमेरिकली कितना इजी हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले, ये है हमारा बी और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन। बी का कोऑर्डिनेट 471 दिया है, सी का कोऑर्डिनेट 353 दिया है। तो अपन बीसी की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 अपॉन -1, y माइनस 7 अपॉन -2 और z माइनस 1 अपॉन +2। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा। आप चाहो तो ज्यादा नेगेटिव साइन से बचना चाहते हो तो इसको नीचे वाले टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ये अपनी लाइन की इक्वेशन होगी। अब आपको इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द पॉइंट 1,0,3 से। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन ने m नाम दे दिया। तो अब आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप ये था कि ये लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट कर दो। तो लैम्डा से इक्वेट कर दो तो m का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इसको लैम्डा के साथ लेंगे तो x कोऑर्डिनेट बनेगा 4 प्लस लैम्डा, y कोऑर्डिनेट बनेगा 7 प्लस 2 लैम्डा और z कोऑर्डिनेट बनेगा 1 माइनस 2 लैम्डा। ये आ गया m का कोऑर्डिनेट। अब दूसरे स्टेप में अपन am के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें से उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो 3 प्लस लैम्डा, 7 प्लस 2 लैम्डा और वो सबट्रैक्ट करोगे तो -2 लैम्डा -2, करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट कर दिया। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए पीएम के, सॉरी एएम के। अब एएम अपनी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो सिंस AM is perpendicular to the given line, so perpendicularity कंडीशन क्या होती है, ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो कर दीजिए
1 into 3 plus lambda मतलब 3 plus lambda, 2 into this मतलब 14 plus 4 lambda, और -2 into this तो 4 lambda plus 4 बराबर 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 lambda और 21 equals to 0. This implies lambda का वैल्यू -7/3। तो इस तरीके से we get lambda, and once we get lambda, अब ये lambda उठा के आप यहाँ डाल दो तो आपको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। So therefore required coordinate of foot of perpendicular is m 4 plus lambda मतलब 4 minus 7/3, 7 plus 2 lambda 14/3 और 1 plus 14/3। कैलकुलेट कर देंगे इसको 5/3, 7/3 और 17/3। तो ये अपना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ये है वो मेथड जो आपको अभी सब्जेक्टिवली बताई थी। देखिए ऑब्जेक्टिव में इतना इजी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं इस पर बेस्ड, आपको और ज्यादा इसमें अब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज। अब अपन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इमेज पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ इसी मेथड, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकलेगा, बाद में इमेज पॉइंट आएगी, तो अपन इसमें इसी क्वेश्चन में इसकी इमेज पॉइंट निकाल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूं, 1,6,3 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x upon 1 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z minus 2 upon 3। तो देखिए इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है। अब देखिए डायग्राम आपका यही रहेगा। पॉइंट अब आपको क्या दिया है, पॉइंट दिया है 1,6,3, ये पॉइंट हो गया। लाइन की इक्वेशन अपन को डायरेक्ट दे दी, अब लाइन का इक्वेशन आपको दिया है x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। इमेज निकालना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले लैम्डा से इक्वेट कर दिया तो m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट में लैम्डा मिलेगा, y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 2 लैम्डा मिलेगा और z कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3 लैम्डा मिलेगा। ये आ गए आपके m के कोऑर्डिनेट। अब m के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद pm के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लैम्डा में वो सब्ट्रैक्ट होगा 1, तो लैम्डा -1 आएगा यहाँ पर। 1 प्लस 2 लैम्डा में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 लैम्डा -5 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 लैम्डा में वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 लैम्डा -1 आ जाएगा। ये आगे डायरेक्शन रेशियोज पीएम के 3 नंबर्स आते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब चूंकि पीएम हमारी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 1 को लैम्डा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा -1 आएगा। फिर 2 को 2 लैम्डा -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 लैम्डा और माइनस का 10, ये हो गया। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा -3, 9 लैम्डा -3, ये कंडीशन बनेगी। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 और 1 14 लैम्डा आएगा और माइनस का 14 आएगा, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाता है। लैम्डा 1 आया
तो अपन कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता सकते हैं। तो m का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दो तो ये 1 हो गई, यहाँ पे 1 डालोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 1 डालोगे तो 5 आएगा। ये आ गए अपने m के कोऑर्डिनेट। यही अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब आपको निकालनी है इसकी इमेज। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इमेज कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हो इमेज पॉइंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा उतनी ही डिस्टेंस पर। तो इमेज का कोऑर्डिनेट मैंने x, y, z मान लिया है। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इस m का x कोऑर्डिनेट होगा मतलब 1। ऐसे ही y प्लस 6/2 इस m का y कोऑर्डिनेट होगा, और z प्लस 3/2 इसका y z कोऑर्डिनेट होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1, यहाँ से y का वैल्यू 0, और यहाँ से z का वैल्यू 7 आता है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q हो जाएंगे 1, 0, 7। ये आ गई इसकी इमेज पॉइंट। अब इसको आप नोट कर लीजिए, और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो 107 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ image point of point with respect to line. So ये है foot of perpendicular, length of perpendicular, equation of perpendicular और coordinate of image point। 4 बातें आप इस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट का अपन ने यहाँ पर लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट भी निकाल लिया है। अब जब पॉइंट का आपको प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना होगा या प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो उसका प्रोसीजर सीखेंगे अभी। लेकिन बिफोर दिस इसी का अपन पहले वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और अभी भी कोई डाउट है मन में तो पूछ सर बोलिए। सर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आपने कैसे लिखा? मिड पॉइंट फॉर्मूला है, m मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। चलिए, और कोई डाउट किसी को तो पूछ लें अभी भी। ओके, मूविंग ऑन टू दी 4th पेज। नाउ अपन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म। तो यहां भी डायग्राम वही है कि एक लाइन हमको दी होगी, ये सपोज दिस इज अवर लाइन, और लाइन का इक्वेशन यहाँ पर मैंने ले लिया है वेक्टर आर बराबर जैसा अपन लेते थे a प्लस लैम्डा बी। वेक्टर ए से पास होने वाली लाइन है और वेक्टर बी के पैरेलल है। अब इस लाइन पर एक गिवन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने वेक्टर अल्फा मान लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके कोऑर्डिनेट देंगे और वेक्टर थ्योरी में उसका पोजीशन वेक्टर देंगे। तो सबसे पहला आप काम क्या करते थे? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप गिवन लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करके m का कोऑर्डिनेट बनाते थे। यहां पर ऑलरेडी ये लैम्डा से इक्वेटेड है, तो मैंने ये मान लिया है कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज
a प्लस लैम्डा बी। तो जो आपको वहां पर वैसा दिखता था कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी को आप लैम्डा से इक्वेट करके m का कोऑर्डिनेट लिखते थे x वन प्लस लैम्डा ए कॉमा वाई वन प्लस लैम्डा बी कॉमा जेड वन प्लस लैम्डा सी, वो यहाँ पर इतना सा दिखेगा, वेक्टर में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ m। अब m का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद दूसरा स्टेप आपने वहां पे pm का डायरेक्शन रेशियोज निकाला। अब हम यहाँ पे pm का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा ये, सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ pm। तो pm का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, pm वेक्टर का m के पोजीशन वेक्टर में से p का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है। कर दिया सबट्रैक्ट, तो इट इज a माइनस अल्फा प्लस लैम्डा बी, ये सबट्रैक्ट हो गया। तो जो आप वहां पे pm के डायरेक्शन रेशियो लिखते थे वो यहाँ पर pm के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। अब आपको pm जो है वो अपनी इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन को मैं l मान लेता हूं। तो तीसरा स्टेप वहां पर जो था वो ये था कि सिंस pm इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, या गिवन लाइन के बजाय वेक्टर बी लिख लेते हैं क्योंकि ये लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है ना। तो pm वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर l। तो जब ये वेक्टर l के परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब pm और b का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो pm और b का डॉट प्रोडक्ट जब आप जीरो करोगे तो pm हमारे पास है a माइनस अल्फा प्लस लैम्डा b, इसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम जीरो, तो ये आपको दिखेगा ऐसा, a माइनस अल्फा डॉट b प्लस लैम्डा b का स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने निकाल के बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन में 7/2 समथिंग और सेकंड क्वेश्चन में 1 आती थी लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी लैम्डा की वैल्यू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इट इज माइनस a माइनस अल्फा डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, दिस इज अवर लैम्डा। इस तरीके से हमको लैम्डा मिल गया। अब ये लैम्डा उठा के आप सीधा यहाँ पे डाल दो तो आपको m का पोजीशन वेक्टर, मतलब m का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज a प्लस लैम्डा b। लैम्डा ये है, ये लैम्डा की वैल्यू है। तो ये हो गया a प्लस अल्फा और साथ में b है, तो इनटू वेक्टर b। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ m, जिसको आप वहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते थे, यहाँ पर अपन वेक्टर थ्योरी में उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ m बोलेंगे। अब आपको यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ m मिल गया तो आप उसकी हेल्प से pm की लेंथ लिख सकते हो, सॉरी pm का लेंथ निकालने के लिए pm का पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर pm का पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ pm कितना लिखा हुआ है, ये बस इसमें से क्या करना है, अल्फा सबट्रैक्ट कर दोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ pm बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ pm क्या होगा, इट इज m का पोजीशन वेक्टर, मतलब ये माइनस अल्फा p का पोजीशन वेक्टर। सो ये आ गया आपका, थोड़ा सा इसको आप चाहो तो अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, a और अल्फा साथ में दिखा दो, तो ये a माइनस अल्फा माइनस इन ब्रैकेट a माइनस अल्फा डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू वेक्टर b। बिल्कुल वही चीज लिखी है फिर से हमने। तो ये pm का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब जो pm का मैग्नीट्यूड होगा वो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये pm का अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, अब इसका मॉड निकाल दो तो pm की लेंथ हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी।
तो ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा. सो length of perpendicular is equals to magnitude of PM is equals to magnitude of this vector A minus alpha minus A minus alpha dot B magnitude of B का square into vector B naught. तो ये जो भी आएगा वेक्टर की लेंथ वो आपका रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंड. मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा इसमें रियलाइज होगी सिचुएशन. इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. फिर अपन इसमें इमेज पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे. सर बोलिए. सर वो m का पोजीशन वेक्टर आपने लाइन की इक्वेशन देख के लिखे क्या? हाँ, लाइन पे पॉइंट है ना. तो चूंकि r मतलब कोई भी मूविंग पॉइंट होता है, r इज, यहाँ पर r क्या डिनोट करता है? r को अपन x, y, z लेते हैं. r इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो मैंने वो मान लिया m है पॉइंट, तो m का पोजीशन वेक्टर. ओके, so take the screenshot of this and now इसको और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन मैं आपको इसी के साथ इस पे करा दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगी सिचुएशन. पूरा कंपेयर करके बताता हूं, फॉर्मूला आप कैसे यूटिलाइज करोगे. तो मैं अब इतना पोर्शन हटा रहा हूं इसमें से. नीचे के पोर्शन की अभी मेरे को आगे जरूरत है, क्वेश्चन में भी जरूरत है और फिर जब मैं इमेज बताऊंगा तब भी जरूरत है. तो नीचे का पोर्शन रखता हूं, ऊपर का पोर्शन हटा रहा हूं. लैम्डा भी हटा दो. चलिए, अपनी लाइन एच हमने रखी हुई है. डायग्राम भी रख लो, क्योंकि इसी डायग्राम में अपन क्वेश्चन का डायग्राम बना देंगे. तो अब अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन find length of perpendicular from origin to the line vector r is equals to 4i plus 2j plus 4k 4i plus 2j plus 4k plus lambda times of 3 4 minus 5. ये लाइन दी है आपको, वेक्टर फॉर्म में है पूरा कैलकुलेशन. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें, या अपने पास देखिए लेंथ निकालनी है, तो मैं सीधा पीएम का ये लेंथ का फॉर्मूला है, सीधा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा. बस इसमें मैं पहचान लूं ए क्या है, अल्फा क्या है और बी क्या है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है. तो देखिए सॉल्यूशन में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा. हमारा जो ए है वो ये है 4i प्लस 2j प्लस 4k. जो बी है वो ये है 3i प्लस 4j माइनस 5k. और जो अल्फा है वो अल्फा ओरिजिन है, मतलब वो 0i 0j और 0k, ये अल्फा है, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ये जीरो वेक्टर है. तो अब उनको ए बी और अल्फा सबकी वैल्यू मिल गई, डाल दो यहां पर. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ पीएम, इसके लिए फॉर्मूला है रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू मॉड पीएम इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस अल्फा. भाई ये तो ये है और अल्फा ये सबट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस अल्फा यही वेक्टर आ जाएगा. तो ए माइनस अल्फा कितना आएगा 4i
प्लस 2j प्लस 4k, ये a माइनस अल्फा आ गया, ये खत्म हो गया। फिर ये वाला माइनस, अब a माइनस अल्फा फिर से यही है, उसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 4 3 जा 12, 2 4 जा 8 और 5 4 जा, अरे ये तो 20, ये तो जीरो ही हो गया। तो नीचे निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने की कोई गरज नहीं है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। 16 9 25, 25 50, ये 50 आता है, इसका स्क्वायर कर दिया है। 50 का रूट आता है, रूट 50 आता है, मॉड बी रूट 50 आता है, इसका स्क्वायर है तो 50 हो गया। और इनटू वेक्टर बी है, इतने में वेक्टर बी मल्टीप्लाई है, तो वेक्टर बी आपका ये है 3i प्लस 4j माइनस 5k। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा ही जीरो हो गया, तो बाद वाला तो पूरा टर्म गोल हो जाएगा। और अब आप देखो इसके बाद ये बचा magnitude of 4i plus 2j plus 4k, which is square root over 16 4 16 32 4 36 6। सो करेक्ट आंसर इज 6। तो जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो 6 आती है। तो ये इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये पीएम वेक्टर है और इसी का मैग्नीट्यूड डाल दोगे तो पीएम की लेंथ आ जाएगी। इतना फॉर्मूला हमको जरूरत है, बस ये भी बता दे। और एक बात और इसमें लिख लेते हैं कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, वो क्या आएगा, अल्फा भर निकाल लो तो ए माइनस ये एम का पोजीशन वेक्टर, एम का पोजीशन वेक्टर, पीएम का पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पीएम की लेंथ। तो मैंने पीएम की लेंथ पे एक क्वेश्चन आपको बताया, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे। कोई डाउट है अभी भी इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसमें एक बात और अपन कर दें, चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पीएम की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब पीएम का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पीएम की लेंथ भी आ गई। अब एक बात बची है बस, इमेज पॉइंट। तो अब मैं यहाँ पर इमेज पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसमें 6 पॉइंट है, इमेज पॉइंट, 6 पेज। तो पॉइंट पी हमारा वही है, अल्फा माना है जिसको। लाइन की इक्वेशन वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी है। इस पी का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट हम मान लेते हैं क्यू, उसका पोजीशन वेक्टर मैं दे देता हूं बीटा। मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है। हियर वी हैव टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बीटा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। आपके पास पी का पोजीशन वेक्टर अल्फा है, आपके पास एम का पोजीशन वेक्टर है ये। तो अपन बीटा का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, उसको अपन ने क्यू का पोजीशन वेक्टर अपन ने बीटा माना, बीटा मेरे को निकालना है।
तो अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि ये इमेज है इसलिए ये डिस्टेंसेस बराबर होंगी, मतलब m जो है वो मिड पॉइंट होगा, मतलब m इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ m है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ p प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ b बाई 2 होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। ये होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही होता है। अब अपन क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके अल्फा ट्रांसफर कर देंगे। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ b, सॉरी q, मतलब बीटा बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। बस इतना सा फॉर्मूला है। दैट मीन्स इसको आपने बीटा माना है, ट्वाइस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ m ये लिखा हुआ है, a माइनस अल्फा डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इंटू वेक्टर b। ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ m है और माइनस इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ p मतलब अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो फाइनली जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा 2 वेक्टर a माइनस अल्फा, ये वाला माइनस, इसको साथ में लिख सकते हो, फिर ये वाला माइनस है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a माइनस अल्फा डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू वेक्टर b। ये है आपका बीटा का पोजीशन वेक्टर। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मतलब हुआ केवल इतना ही है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर था और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पोजीशन वेक्टर और इसके पोजीशन वेक्टर में केवल इतना फर्क आया है कि वो एक ही जगह पर हमने 2a माइनस अल्फा लिखा और साथ में जो अंदर वाली बात है वो भी ट्वाइस होगी। तो ये बीटा का मतलब इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ लें। इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू अपन ये थ्योरी को और समझ ले रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये फॉर्मूला मैं यहीं पे रख रहा हूँ, सबसे नीचे लिख दे रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज पॉइंट Q बराबर वेक्टर बीटा बराबर 2a माइनस अल्फा माइनस ट्वाइस a माइनस अल्फा डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू वेक्टर b। ये हमारा फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर का। अब मैं ऊपर की सारी बातें हटा दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कोई डाउट है कहीं पे, बहुत इजी है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1, 2, 3 1, 2, 3 in the line vector r is equal to 6 plus 7 plus 7 plus lambda times of
3i प्लस 2j माइनस 2k। तो देखिए अब मैं आपको इमेज पॉइंट बताता हूं, हाउ वी फाइंड इमेज। तो सॉल्यूशन आप देखें, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला में जो जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए, ए चाहिए, अल्फा चाहिए और बी चाहिए, तो वो अपन पहले लिख देते, सब आपके सामने है। ए आपके पास कितना है, ये ए है आपका, वेक्टर ए का जो वैल्यू है इट इज 6i प्लस 7j प्लस 7k। वेक्टर बी जो है इट इज 3i प्लस 2j माइनस 2k। वेक्टर अल्फा जो है इस पॉइंट से निकालना है, तो इट इज i प्लस 2j प्लस 3k। अपन को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। 4 4 8 और 9 17 √17। ये सारी बातें आ गई, अब इसमें डाल दीजिए आप। सो देयरफॉर मैं डायरेक्ट बीटा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर इमेज पॉइंट निकाल रहा हूँ। 2a माइनस अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करें। 2a माइनस अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11i हो गया। फिर 14 माइनस 2 12j हो गया। 14 माइनस 3 11k हो गया। ये हो गया आपका 2a माइनस अल्फा। फिर माइनस इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a माइनस अल्फा। तो पहले a माइनस अल्फा डॉट b निकाल लेते, फिर डबल कर देंगे। तो ये 2 एज सच है। a माइनस अल्फा करोगे तो a माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो मैं यहां लिख देता हूं। a माइनस अल्फा इस क्वेश्चन में आपका आएगा 5i प्लस 5j प्लस 4k। अब इस 5i प्लस 5j प्लस 4k का बीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो अब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। तो बीटा के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 i वाला i से होता है तो 15, j वाला j से होता है तो 15, सॉरी 10, और k वाला k से होगा तो 8। तो ये कितना हो गया, 17 आता है, ये 17 आ गया। अरे वाह, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू 17 आती है, नीचे भी वैल्यू 17 है, देखो आप। तो ये पूरा एक स्केलर नंबर बनता है, और साथ में वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की वैल्यू अब मैं लिख देता हूँ, तो वो है 3i प्लस 2j माइनस। तो न्यूमेरिकली करोगे तो इजी दिखेगा। अब ये 17 कट गया, इसका डबल करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 11i माइनस 6j 5i, 12i माइनस 4j 8j, और 11k माइनस प्लस 4k तो 15k। सो ये आ गया बीटा का इमेज पॉइंट, मतलब इमेज पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज पॉइंट। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 8, 15। मतलब आप इस क्वेश्चन को कार्टेशियन में भी जाके सॉल्व कर सकते हो यदि ऐसा फॉर्मूला याद नहीं हो। ठीक है, यदि बोर्ड की मैं बात करूं, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तब तो आपको वेक्टर में ही जाना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बना लो, फिर कार्टेशियन वाली मेथड लगा के निकाल दो, तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा। सो ये है थ्योरी आपकी पोजीशन वेक्टर, इमेज पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो याद रखिए m का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर m का भी पोजीशन वेक्टर, इतनी बातें अपन ने डिस्कस करी। पोजीशन वेक्टर ऑफ m जो है अल्फा पर निकाल लो, तो a माइनस अल्फा b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू वेक्टर b होता है। तो पहली बात आपने ये डिस्कस करी, फिर pm का पोजीशन, फिर इमेज पॉइंट, ये तीसरी बात। और pm का मॉड निकालोगे तो pm की लेंथ हो जाएगी। 4 बातें हैं ये, इसको हटा देता हूं। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मन में कोई सवाल है इतनी बात को लेके तो पूछ लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों है।
चलिए वेरी गुड, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे और साथ में प्लेन लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के कोप्लानरिटी की कंडीशन और दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन। मतलब कल अपन लाइन के साथ प्लेन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने 3D में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन देखे, फिर प्लेन पढ़ा, फिर लाइन पढ़ा, अब लाइन के साथ प्लेन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक और छोटा सा स्ट्रेट लाइन में बचा है और वो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।